सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे और इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में 11:30 बजे जबकि 12:15 बजे लोकसभा में बयान देंगे। पहले रक्षा मंत्री को ये बयान कल देना था, लेकिन सरकार ने इसे आज तक के लिए टाल दिया। तो फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे। कल दिल्ली से उड़ान भरते समय जब वो निकले थे तो आपको बता दें कि कल उन्हें स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा पेश आया। आलोक द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक जी, हेलीकॉप्टर क्रैश ने जो कल का दिन हमें दिखाया, देश से हमारे जो बहादुर योद्धा हैं जनरल बिपिन रावत, इनको हमसे छीन लिया। बिल्कुल, देखिए कंचन, तमिलनाडु के कन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के बड़े नेताओं के साथ साथ हम लोगों ने देखा कल कि पूरा देश स्तब्ध था और पूरा देश बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दे रहा था। जैसे ही ये खबर मिली, पूरा देश परेशान हो गया। देश सभी लोग 12:20 के आसपास की घटना जब दोपहर में हुई, उसके बाद से लगातार लोग अपनी टीवी पर जुटे हुए थे, टीवी देख रहे थे कि कब उनको एक एक पल की सूचनाएं लेने के लिए बेचैन दिख रहे थे। और जब शाम को इंडियन एयरफोर्स ने जब ये बताया कि बिपिन रावत जी नहीं रहे, उनकी पत्नी भी नहीं रही और 13 हमारे वीर योद्धा नहीं रहे, उसके बाद से पूरा देश परेशान है, पूरा देश स्तब्ध है। आज इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर आज हालांकि कल ही बयान देना था उनको, लेकिन आज ये तिथि तय की गई और लोकसभा में सुबह अभी थोड़ी देर बाद ही 11:15 बजे के आसपास ये बयान दिया जा सकता है और राज्यसभा में 12 या 12:15 के बीच में ये बयान दिया जाएगा रक्षा मंत्री जी की तरफ से। भारतीय वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस सवार थे वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये MI सीरीज का हेलीकॉप्टर बड़ा फुल प्रूफ माना जाता है, डबल इंजन का विमान था। बिल्कुल आलोक जी, तभी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना विश्वसनीय यह हेलीकॉप्टर क्रैश आखिर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से ये काउंट होता है। VVIPs इसमें सफर करते हैं और कल अपनी टीम के साथ, अपनी वाइफ के साथ जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे, अब उसके बाद एकाएक ही खबर आती है, सुबह उड़ान भरते हैं, थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उनका विमान जो है क्रैश हुआ है। यकीन करना बिल्कुल इस बात को यकीन ही नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन ये दर्दनाक खबर जैसे जैसे सामने आई और उसके बाद जब अनाउंसमेंट की गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट IAF द्वारा की गई, पूरा देश शोकाकुल हो उठा। जी, इसी हादसे की जांच के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक टीम गठित कर दी है, वो जांच करेगी। और अभी मॉर्निंग जहां पर एक घटना हुई थी वहां एयर चीफ मार्शल भी पहुंचे हुए हैं, वह भी घटना की जांच कर रहे हैं। दरअसल MI सीरीज का ये हेलीकॉप्टर बहुत फुल प्रूफ माना जाता है, डबल इंजन का ये हेलीकॉप्टर है और बहुत ही सुरक्षित और फुल प्रूफ माना जाता है। इसलिए इस घटना के होने के बाद से पूरा देश स्तब्ध है और क्योंकि हमारी फौज के नंबर 1 व्यक्ति सीडीएस वो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। लेकिन उन सब के पहले आज रक्षा मंत्री सदन में जो बयान देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो पूरी बात बताएंगे कि कैसे ये घटना हुई और किन हालातों में ये घटना हुई। ये सारी बातें आज रक्षा मंत्री की तरफ से संसद के पटल पर बताई जाएंगी। बिल्कुल आलोक जी, इसके अलावा जनरल रावत के हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, क्रैश हेलीकॉप्टर के अंदर 14 लोग सवार थे और इस हादसे में अभी बाल हालांकि जंग जो है लड़ रहे हैं अपने जीवन को लेकर के। अगर हम बात करें ग्रुप कैप्टन वरुण प्रताप सिंह की, तो उनको लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है उनकी सेहत को लेकर के? क्या वो अभी आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक उनको लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, इसलिए अभी यह कह पाना मुश्किल है कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन जो सूचनाएं कल से आ रही हैं उसके मुताबिक
उनका इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो सुरक्षित रहें। और पूरा देश, खास तौर पर हिंदुस्तानी पूरा देश, सब लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जो हमारे आर्मी अफसर जो शेष एक बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहें और वो कुशल मंगल रहें, उसके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। हालांकि अभी उनका मेडिकल बुलेटिन दोपहर के बाद हो सकता है जारी हो और उसके बाद ही उनकी स्थिति का पता चल सकेगा। कल हम लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने और कुछ ही देर बाद ये नीलगिरी में हादसे का शिकार हो गया। और ये नीलगिरी जिला भी आता है जहां पर ये घटना हुई है कुन्नूर में। वहां जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही बड़े बड़े अफसर, सारे आर्मी के बड़े अफसर वहां मौके पर पहुंचे और आज एयर चीफ मार्शल भी पहुंचे हैं वहां पर और घटना का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से किन हालातों पर ये घटना हुई है। जी बिल्कुल आलोक जी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।